सो गाइस एगाथा ऑल अलोंग का 5th एपिसोड आ चुका है एंड इस एपिसोड की जो एंडिंग हुई है ना वो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अब यहाँ से आगे आने वाले एपिसोड्स भी और ज्यादा एक्साइटिंग हो गए हैं बिकॉज इस एपिसोड में हमें ड्रामा, डेथ्स और कई सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। सो एपिसोड की शुरुआत होती है सेलम 7 के इस ग्रुप से जो किसी तरह से विचेस रोड का रास्ता ढूंढ लेते हैं एंड यहाँ एगाथा एंड उसकी ग्रुप का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। देन हमें पता चलता है कि सेलम 7 एक्चुअली उन विचेस के चिल्ड्रन हैं जिन्हें एगाथा ने यहाँ मारा था और उनकी पावर्स ले ली थी। देन यहाँ एगाथा और उसका ग्रुप एक कॉर्नर पे पहुँचते हैं जहाँ वो जैसे तैसे करके सेलम 7 से बचकर ब्रूम स्टिक्स की हेल्प से उड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। एंड देन आता है ये शॉट जो पूरे एपिसोड में मेरा फेवरेट शॉट था। लाइक बैकग्राउंड में रेड मून, आगे ब्रूम स्टिक्स में बैठी हुई विचेस। आई लव इट। लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा देर उड़ नहीं पाते बिकॉज यहाँ पर विचेस रोड उन्हें नेक्स्ट ट्रायल में ले जाना चाहती थी और वो क्रैश लैंडिंग करते हुए अपने नेक्स्ट ट्रायल पर पहुंचते हैं। नाउ इस न्यू हाउस में एंटर करते ही एक बार फिर से उनके क्लोथ्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं जो कि 80s थीम स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब दे रहा होता है। बाय द वे गाइस यहाँ पर आप टीन के कॉस्ट्यूम को देखिए, ये वांडा विजन से बिली मैक्सिमॉफ के हैलोवीन कॉस्ट्यूम से काफी हद तक मैच करता है। सो ये क्लियर है कि टीन ही बिली है एंड बिली ही विकन है। और ब्लड मून को देखकर वो ये आइडिया लगाते हैं कि ये एगाथा का ट्रायल है बिकॉज यहाँ उन्हें मुर्दों के साथ डील करनी थी और एगाथा ने कई सारे लोगों को मारा है। तो यहाँ पर एगाथा का ट्रायल था। तभी टीन यहाँ पर एक ओइजा बोर्ड निकालता है जिसकी हेल्प से वो मुर्दों के साथ बात करना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ ओइजा बोर्ड मिसेस हार्ट का नाम स्पेल करता है बट देन हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिसेस हार्ट नहीं बल्कि एगाथा जानबूझकर यहाँ पर मजाक कर रही है। लेकिन उसके बाद ये बोर्ड ये सिग्नल देता है कि एगाथा को पनिश करो एंड देन यहाँ पर सारी विचेस मिलकर एगाथा को मारने के लिए रेडी हो जाती हैं। अब जैसे ही वो सारी विचेस एगाथा को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं तो एगाथा वहां से गायब हो जाती है। तभी यहाँ पर लाइट भी चली जाती है और टीन यहाँ अपनी टॉर्च से ऊपर देखता है तो सीलिंग पर एगाथा चिपकी होती है और उसका फेस यहाँ पर एकदम गोस्ट की तरह हो गया था। देन यहाँ पर एगाथा की मॉम एवानोरा हार्कनेस अपीयर होती है जो कि एक्चुअली डेड है बट उसका घोस्ट यहाँ पर अपीयर होता है। तो एवानोरा हार्कनेस यहाँ पर बाकी विचेस से कहती है कि तुम लोग विचेस रोड में आगे जा सकते हो लेकिन एगाथा को मेरे पास ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ एलिस अपना मैजिक यहाँ पर एगाथा के ऊपर शूट करती है ताकि एगाथा एवानोरा के पोजीशन से छूट जाए। लेकिन एगाथा यहाँ एलिस की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड टीन यहाँ पर ये सब रोकने के लिए ओइजा बोर्ड की हेल्प लेता है जिस पर निकोलस स्क्रैच का नेम स्पेल होता है। एंड आप सबको याद हो तो निकोलस स्क्रैच यहाँ पर एगाथा के बेटे का नाम है। तो टीन यहाँ पर जोर से निकोलस स्क्रैच कहता है और एगाथा को यहाँ पर अपनी बेबी की वॉइस सुनाई देती है और वो होश में आ जाती है। बट यहाँ पर हमारी एक और विच एलिस मर जाती है। तो यहाँ एलिस को खोने के बाद वो किसी तरह से इस ट्रायल को पास कर लेते हैं। देन एगाथा यहाँ पर अपने हाथ को देखकर कुछ सोच रही होती है। शायद उसे यहाँ पर एलिस की मौत का दुख हो रहा था क्योंकि उसी की वजह से एलिस की जान गई थी। देन टीन यहाँ पर एगाथा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने एलिस को क्यों मार दिया। बिकॉज टीन यहाँ पर एलिस से काफी क्लोज था तो उसे यहाँ पर एलिस की डेथ से काफी हर्ट होता है। वो कहता है कि तुम्हें उसकी पावर्स चाहिए थी इसीलिए तुमने उसे मारा। तुम सिर्फ अपने एजेंडा के बारे में सोचते हो, लोगों की जान लेती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। देन एगाथा यहाँ पर बड़ी सी स्माइल देती है और उससे कहती है कि तुम ऐसे नहीं हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। I mean, ये एगाथा ने काफी शॉकिंग बात कही है। लेकिन जैसे ही एगाथा वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ टीन के हैंड्स में मैजिकल पावर्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। गाइस आप लिटरली उसकी फिंगर्स में यहाँ स्पार्कलिंग होते हुए देख सकते हैं। एंड यहाँ वो बाकी दोनों विचेस का माइंड कंट्रोल करके एगाथा को मड पिट में थ्रो करवा देता है और मड यहाँ पर एगाथा को अपने अंदर खींच लेता है और एगाथा डूब जाती है। और फिर टीन इन दोनों विचेस को भी मड में फेंक देता है और वो दोनों भी मड में डिसअपियर हो जाती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर टीन को देखते हैं तो आप उसके सिर पर विच का क्राउन देख सकते हैं जो कि ठीक उसी तरह का है जिस तरह का उसकी मदर वांडा मैक्सिमोव यानी कि स्कारलेट विच के सिर पर था। और यहाँ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ गाइज मैं अगले एपिसोड को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमें इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर छोड़ा गया है और अब मैं अगले एपिसोड के लिए वेट नहीं कर सकता। गाइज आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए एंड हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।